हेलो गाइज। आज का टॉपिक है हमारा बीजगणित का गुणनखंड को कैसे निकाला जाता है गाइज। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है, जैसे सपोज दैट बच्चों गाइज यदि रहे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसका गुणनखंड करना है गाइज। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर गाइज। ठीक है, एक्स स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर 1 हो गया और ये लास्ट का नंबर 4 हो गया। तो अब हम लोग इस मल्टीप्लायर को और इस मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स 1 इंटू 4 हमारा कितना आ गया गाइज 4। ठीक है, अब हम लोग 4 को फैक्टोरियल करते हैं गाइज। ठीक है, ये 4, तो इसको गाइज हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 4। अब देखिए गाइज इसमें हम लोग एक क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखिए मिटाने वाला, इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मान लिया जाए, ध्यान से देखिएगा गाइज। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब देखिए 4 इंटू एक्स स्क्वायर, हम लोग यदि 4 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब देखिए गाइज इसमें कोई दो टर्म लेना है जिसमें कि माइनस प्लस करने पर ये -5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आए। अब देखिए गाइज इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग माइनस और प्लस का टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, यदि रहे -4 -2 तो इसका वैल्यू क्या होगा -4 -2। किसी भी नंबर पर यदि नेगेटिव रहता है मार्क तो इसका मतलब वो ड्यूज होता है। 2 पर मार्क क्या है नेगेटिव, इसका मतलब 2 ड्यूज। तो -4 ड्यूज -2 ड्यूज। नेगेटिव मीन्स क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है गाइज इसका मतलब हम लोग लिखते हैं ड्यूज। ठीक है, और पॉजिटिव मतलब लिखते हैं मतलब हम लोग डिपॉजिट। ठीक है, कहा जाता है ना कि इतना पैसा डिपॉजिट कीजिए इतना आपका ड्यू रहा। तो ये -4 -2 मतलब -4 भी ड्यू है 2 भी ड्यू है, क्या हो गया -6 ड्यू हो जाएगा। अब रहे गाइज -5 प्लस 10 मतलब -5 ड्यू है 10 हम डिपॉजिट किए, इसका मतलब क्या है 5 पाएंगे। दैट मीन्स 5 हमारा एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब क्या हो गया 5 में प्लस हो जाएगा। प्लस का हम लोग साइन नहीं लिखते हैं। ठीक है गाइज, इस टॉपिक को समझिए, इस टॉपिक को आप लोग समझिएगा तो गुणनखंड 1 मिनट में समझ जाइएगा। जैसे है -6 -8 तो -6 भी ड्यू -8 भी ड्यू, दैट मीन्स हमारा कितना हो गया बच्चों -14। ठीक है, अब रहे गाइज मान लिया जाए -12 प्लस 20। अब बोलिए गाइज इसका वैल्यू क्या होगा, ये देखिए गाइज -12 प्लस 20 मतलब हो गया -12 ड्यूज है और 20 मेरा डिपॉजिट है। तो दैट मीन्स क्या हम 8 रुपया एक्स्ट्रा पाएंगे, तो इसका मतलब हो गया 8 पाएंगे, तो इसमें प्लस जो है प्लस होगा, तो दैट मीन्स हम लोग प्लस का यहाँ साइन नहीं लिखते हैं गाइज। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए तो ये गुणनखंड समझ गया। अब जैसा रहा गाइज मान लिया जाए एक और बता सकते हैं, यदि हमारा रहा -7 प्लस 8 तो ये क्या हो गया -7 ड्यू है 8 डिपॉजिट है, दैट मीन्स 1 हो जाएगा प्लस, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस को नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब रहे -8 और -9 तो -8 भी ड्यू है 9 भी ड्यू है, तो क्या जाएगा -70। ठीक है गाइज, और यदि रहे मान लिया जाए -17 प्लस 10 तो -70 ड्यू है 10 डिपॉजिट है, दैट मीन्स क्या हो गया -7 ड्यूज हो जाएगा। तो 7 ड्यूज मतलब ये माइनस, हम लोग माइनस के साइन को लिखते हैं लेकिन प्लस के साइन को नहीं लिखते हैं। अब देखिए प्लस में यदि मान लीजिए हो गया -8 प्लस 10, इसका वैल्यू क्या होगा -8 ड्यू 10 डिपॉजिट, दैट मीन्स 2 हमारा क्या है डिपॉजिट ही रहेगा, तो दैट मीन्स हम लोग 2 लिखते हैं, प्लस को यहाँ नहीं लिखते हैं। ठीक है गाइज, इस चीज़ को समझ गया। अब ये समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखिए गाइज ये हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया गाइज 4x स्क्वायर, 4 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब गाइज कोई 2 नंबर लेते हैं, क्योंकि मेरा कोई 2 टॉपिक लेते हैं, तो यदि -5x को लिख सकते हैं -4x -x। अब देखिए -4 -1 आया -5 जो हमने अभी बिफोर में बताया, ये +4 हो गया। अब देखिए गाइज ये x और एक्स स्क्वायर -4x में कॉमन क्या है, मतलब जो दोनों में है, ये इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x हम लोग कॉमन ले लिए तो ये हो गया x -4। अब देखिए गाइज x -x प्लस 4 में कॉमन नहीं है कुछ, तो यदि कोई 2 नंबर में कॉमन यदि नहीं मिलता है तो हम लोग उसमें 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, x ये माइनस प्लस माइनस, इसलिए x का साइन को हम लोग प्लस लिखें। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस, तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, तो ये हो गया कितना -4। अब देखिए गाइज x -4 ये हमारा क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया, मतलब कॉमन, तो x -4 कॉमन आ गया। अब हमारा क्या बच गया गाइज x और -1, तो ये क्या हो जाएगा x -1। ठीक है,
तो गाइस आप लोग समझ गए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बीजगणित के गुणनखंड को ही सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ठीक है, और आप लोग को यदि इस टॉपिक में जो भी नहीं समझ में आया उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बोला कीजिए। ठीक है गाइस, तो हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।